हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन यू ऑल वेलकम द वंडरफुल सेशन ऑफ द बायोलॉजी प्लेटफॉर्म में। अजहर सर, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे भी होंगे, हेल्दी भी होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे ढंग से आगे की तरफ बढ़ा रहे होंगे। प्यारे बच्चों, अभी तक की जो हमारी जर्नी रही है इस चैप्टर में, वो टॉपिक की रही है। कौन सा चैप्टर चल रहा है? पहले ये तो बात कर लेते भैया। आर इन्वायरमेंट, ये हमारा चैप्टर चल रहा है बेटा, क्लास 10th का लास्ट चैप्टर बायोलॉजी का। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं हम बात करें इस चैप्टर में, हमने अभी तक क्या पढ़ लिया? हमने इन्वायरमेंट पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम के टाइप्स कितने होते हैं और इकोसिस्टम के कंपोनेंट क्या होते हैं। अगर मैं ये सारा टॉपिक आप नहीं पढ़े हो तो प्लीज एंड प्लीज आई रिक्वेस्ट टू ऑल कि आप प्रीवियस लेक्चर जरूर वॉच करें बेटा, क्योंकि ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको एग्जाम में कम से कम बेटा, ये पूरा चैप्टर 7 to 8 मार्क्स देगा। मैं बार बार कह रहा हूं, आसान चैप्टर, छोटा चैप्टर, मार्क्स अच्छा मिलेगा। तो इस चैप्टर को कहीं से भी हमको स्किप नहीं करना है, इसको हमें मिस नहीं करना है किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में। ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आपने पढ़ा है कि इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। समझ में आ रहा है? लेकिन आज उस पूरे टॉपिक को हम इलेबोरेट करेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहां से एग्जाम में आपको 3 या 4 नंबर का प्रश्न मिलता है। तो भैया 4 नंबर क्यों छोड़ना है, ये बताओ। ठीक है। तो आओ ध्यान से देखते हैं प्यारे बच्चों, यहां पर शुरू करते हैं। टॉपिक को बहुत लंबा समय नहीं लेंगे, बहुत अच्छे से कम समय में इस पूरे टॉपिक को समझने का प्रयास किया जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है। इस टर्म को किसने दिया था बेटा? ओडम। ओडम एक साइंटिस्ट थे। ओडम ने क्या कहा था? ओडम ने कहा था कि इकोसिस्टम के दो मेन कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। समझ में आ रहा है? बहुत आसानी से हर चीज को क्लियर करके एकदम सिंपलिसिटी के साथ, ठीक है, पूरा समझने का प्रयास किया जाएगा। कहीं पर कॉम्प्लेक्स करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। और ये बेसिक चैप्टर है, ये सब आधे से ज्यादा बच्चे ये सब जानते हैं कि ऑटोट्रॉफ क्या होता है और हेटरोट्रॉफ क्या होता है। समझ में आ रहा है? और चीजें समझ में भी आएंगी। चलिए, तो इकोसिस्टम के दो मेन कंपोनेंट हो गए, बायोटिक और एबायोटिक। तो पहला टॉपिक आपका है बायोटिक कंपोनेंट, जो कि हम यहां से देखिए इसको सर्कल कर रहे हैं, इस हेडिंग को। बायोटिक कंपोनेंट आपकी पहली हेडिंग है। क्या कह रहा है बेटा? दिस इंक्लूड्स द लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में हम किसको इंक्लूड कर रहे हैं? लिविंग कंपोनेंट को। एक इकोसिस्टम के अंदर जो सजीव, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्हीं उसी को हम क्या कहते हैं? बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। दूसरा बेटा, बायोटिक कंपोनेंट्स डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। बायोटिक कंपोनेंट को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप। बेटा ये बताओ, क्या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबका खाना खाने का तरीका एक जैसा होता है? नहीं होता है। ठीक है। जैसे कुछ जो है, जैसे ह्यूमन को देख ले, ह्यूमन भैया हाथ से खाता है, कुछ जानवर डायरेक्ट भैया माउथ था, उनके पास हाथ नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो मेरे कहने का मतलब सिंपल सा इतना है कि हर जो है एनिमल का जो फीडिंग क्राइटेरिया है वो अलग अलग है, और उनकी फीडिंग क्राइटेरिया के हिसाब से उनको हम में डिवाइड कर देंगे, एक आउटोट्रॉफिक कंपोनेंट और एक हेटरोट्रॉफिक कंपोनेंट। बहुत अच्छी बात। ठीक है। तो यहां पर देख ले, पहली हेडिंग बन के आई बायोटिक में आपका आउटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स। तो आउटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स क्या होता है बेटा? आउटो एक ग्रीक वर्ड है, आउटो का मतलब होता है सेल्फ एंड ट्रोफोस का मतलब होता है फीडर। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड की प्रिपरेशन सेल्फ करते हो, ऐसे लिविंग कंपोनेंट जो अपना भोजन खुद से बनाते हो, उनको ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट, और कुछ बैक्टीरिया, और कुछ फंगस। समझ में आ रहा है कैसे? यहां पर देखो, दीज इंक्लूड्स ग्रीन प्लांट। तो जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करेंगे ही करेंगे, अपना खाना खुद से बनाएंगे। जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, ये भी, इनके पास भी फोटोसिंथेटिक लिखा हुआ है। तो ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास पिगमेंट होता है। जैसे प्लांट के पास क्लोरोफिल होता है ना, वो एक पिगमेंट है, ऐसे ही इस बैक्टीरिया के पास भी पिगमेंट होता है। तो ये सन की लाइट को एब्जॉर्ब करके अपना खाना खुद से बनाएंगे। एंड साइनोबैक्टीरिया, इसी को ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, इसके पास भी पिगमेंट होता है और ये भी अपना भोजन खुद से बनाते हैं। फिर लिखा है कि विच आर capable manufacturing their organic food glucose from the simple inorganic substances
कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय द फोटोसिंथेसिस। अच्छा देखो बहुत सिंपल सी बात कर रहा है बेटा। चलो हम कह रहे हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, खासकर प्लांट, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब पे सब फोटोसिंथेसिस करते हैं ना। तो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या आपको याद आ रही है? देखो ये प्लांट है, सन की लाइट को इनटेक कर रहा है और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना होता है? 0.03% नियर अबाउट, या 0.04 कहीं लिखा हुआ है। तो ये जो प्लांट है एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, समझ में आ रहा है? यहां से मिट्टी से पानी ले रहा है, ठीक, और सन की लाइट यहां से आई रही है। ये सब मिलके ये प्लांट कर रहा है फोटोसिंथेसिस, और हमको क्या दे रहा है भैया? ऑक्सीजन दे रहा है, और हर एक लिविंग बीइंग को ऑक्सीजन चाहिए। तो फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन याद कर, 6CO2 plus 6H2O in the presence of sunlight and क्लोरोफिल क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा। C6H12O6O2, ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन यहां से निकल गया। बात समझ में आ रहा है? तो ऑक्सीजन मतलब मिल गया। और जो ये ग्लूकोज यहाँ ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखा ना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या पढ़ा आपने कि जो ये ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट होंगे वो अपने फूड की प्रिपरेशन खुद से करेंगे। एक तो ये कैटेगरी हो गई। अब दूसरी कैटेगरी हम पढ़ेंगे हेटरोट्रॉफ क्या करता है। बायोटिक कंपोनेंट में दो कंपोनेंट आएंगे बेटा, एक ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट, एक हेटरोट्रॉफिक कंपोनेंट आएगा, ठीक। तो ऑटोट्रॉफ आपको समझ में आ गया। चलिए अब आइए थोड़ा सा अगले टॉपिक के ऊपर। ओ सॉरी 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 प्यारे बच्चों, चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है। आ जाइए टॉपिक पे। चलिए अब यहां से ये टॉपिक आप देखिए, आपने वो पढ़ लिया। अब जो टॉपिक यहाँ बेटा क्या है? हेटरोट्रॉफिक कंपोनेंट। तो ऑटोट्रॉफिक आपने खत्म किया। अब आइए थोड़ा हेटरोट्रॉफिक पे चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए यहां से हेटरोट्रॉफिक कंपोनेंट क्या कहता है भाई, थोड़ा ध्यान से फोकस करके बेटा, ठीक है। देख चल, तो बायोटिक कंपोनेंट के अंदर ऑटोट्रॉफ हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हेटरोट्रॉफ। हेटरोट्रॉफ क्या होता है बेटा? देख सिंपल में देख ले, ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम, ये आइदर लिखा है बेटा, आइदर कंज्यूम, आइदर, और ये एक ही में रहेगा, अलग हो गया भाई, रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड और डिकम्पोज्ड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। बाबू देख बहुत सिंपल सी बात है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो क्लास 7 से कि हेटरोट्रॉफ क्या होता है, ऑटोट्रॉफ क्या होता है। ऑटोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ का मतलब होता है कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, वो अपने से अपना खाना नहीं बना सकते हैं, उनको रेडीमेड फूड चाहिए, या तो कह रहा है कि वो क्या करेंगे? डिकम्पोज करेंगे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो हेटरोट्रॉफ होते हैं वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, उसी को हेटरोट्रॉफ कहते हैं। हेटरो का मतलब होता है अदर, एंट्रोफोस का मतलब होता है फीडर। तो जो अपने फीड के लिए, अपने फूड के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो, उसी को हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं, ठीक है। इनको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो हेटरोट्रॉफ को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, चलो कर देते हैं भाई। हेटरोट्रॉफ्स को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं बेटा, कौन सा? हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर्स। तो हेटरोट्रॉफ्स की कितनी कैटेगरी? हर्बीवोर और ओमनीवोर्स। हर्बीवोर का मतलब ऐसा एनिमल जो किसको खाएं? ग्रास को खाएं, घास को खाएं। कार्निवोर जो मीट और फ्लैश खाएं, और ये ओमनीवोर जो सब खाएं भाई। समझ में आ रहा है? तो क्या है ये, अभी समझ में आएगा। देखो नोट लिखा है कि बोथ आर द कंज्यूमर्स। तो जो ये हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर हैं, इन तीनों को हम कंज्यूमर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंज्यूमर भी कहते हैं, क्योंकि ये फूड को कंज्यूम करेंगे, खाएंगे। जो इनटेक करे उसी को क्या कहते हैं? कंज्यूमर कहते हैं। अब कैसे कहते हैं, ध्यान से देख। डिपेंडिंग ऑन देयर साइज, कंज्यूमर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। तो कंज्यूमर के साइज के साथ, जैसे भाई, जैसे मैं कहूं कि जो घास खाने वाले एनिमल है, क्या सबकी साइज एक जैसी होगी? नहीं होगी। जो मीट खाने वाले एनिमल है, सबकी साइज एक जैसी होगी? नहीं होगी।
तो कंज्यूमर के साइज के हिसाब से उनको हम दो कैटेगरी में उसको हम डिवाइड करेंगे, 2 कैटेगरीज में। कौन कौन सा? देख, एक लिखा है माइक्रो कंज्यूमर और एक होता है माइक्रो कंज्यूमर। तो पहला है माइक्रो कंज्यूमर। माइक्रो कंज्यूमर क्या होता है प्यारे बच्चों? इसमें 4 कैटेगरी आएंगी। कौन कौन सी? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर एंड क्वाटरनरी कंज्यूमर। तो पहले आप यहां पर देख लो क्या क्या कह रहा हूं। माइक्रो का मतलब होता है बड़ा। तो माइक्रो कंज्यूमर के अंदर 4 पॉइंट आ रहे हैं। पहला प्राइमरी कंज्यूमर, देखो क्या होता है, दीज इंक्लूड्स हर्बीवर। इसमें हर्बीवर आएंगे जो ग्रास को खाएंगे, घास को खाएंगे। क्या क्या आएगा? देखो, रैबिट आ जाएगा, डियर आ जाएगा, गोट आ जाएगी, कैटल आ जाएगा, ग्रासोफर आ जाएगा, टिड्डा। ठीक है, ये सारे के सारे घास खाने वाले हैं, तो प्राइमरी कंज्यूमर कह देंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर में क्या आएगा? दीज इंक्लूड्स प्राइमरी कार्निवोर्स। दीज इंक्लूड्स द प्राइमरी कार्निवोर्स सच एज फॉक्स होगा, फ्रॉग होगा, ठीक है, फिश होगा, वाइल्ड कैट्स होगा, स्नेक होगा। बात समझ में आ रही है? अब देखो क्या है, अब इनको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी कार्निवोर्स, क्योंकि ये प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं। खूब बात समझो, जो ये सेकेंडरी कंज्यूमर हैं, इसमें ये सारे के सारे एग्जांपल है, फॉक्स है, फ्रॉग है, और ये सारे हैं, फिश है, वाइल्ड कैट्स और स्नेक है। तो इनको हम प्राइमरी कार्निवोर्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये डिपेंड है प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर। कहां पर डिपेंड है? प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर। ठीक, अभी समझाऊंगा, अभी एक डायग्राम भी दूंगा आपको। आ जाओ सेकेंडरी का, टर्शियरी कंज्यूमर पे ऊपर आओ। दीज आर इंक्लूड द सेकेंडरी कार्निवोर्स। तो इनको सेकेंडरी कार्निवोर कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी कार्निवोर्स के ऊपर क्या होंगे? डिपेंडेंट होंगे, ये इनको खा जाएंगे। ठीक है, फिर आ जाओ क्वाटरनरी कंज्यूमर। इसमें आएगा लॉयन आएगा आपका और टाइगर आएगा, और ये डिपेंड होंगे इनके ऊपर। अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बड़ा होच पोच सा हो गया। कोई नहीं, पहले इसको तुम अच्छे से लिख लो, बना लो, फिर मैं इसको यहां पर देखो, तुम्हारा डाउट 1 मिनट में यहां पर होगा दूर। इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। चलो, यहां पर थोड़ा सा फोकस करके आप मेरे साथ बने रहें और आ जाइए। अभी आपका डाउट हो गया खल्लास। ठीक, डाउट को करते हैं यहां से खल्लास बच्चों। तो यहां पर ध्यान से देख लीजिए, आइए साथ में मेहनत करें भाई, तभी होगा। ठीक है, देखो यहां पर लिखा है प्रोड्यूसर। आप बताओ प्रोड्यूसर प्लांट होते हैं कि नहीं होते हैं? प्लांट प्रोड्यूसर कहते हैं। तो प्रोड्यूसर को कौन खाएगा? बोलो, प्राइमरी कंज्यूमर खा जाएगा। प्राइमरी कंज्यूमर में ग्रासोफर पढ़ा आपने अभी, टिड्डा जो घास खाए भैया। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खा जाएगा? ये सेकेंडरी कंज्यूमर खा जाएगा। समझ में आ रहा है? सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन खा जाएगा? ये टर्शियरी कंज्यूमर खा जाएगा, जिसमें आता है स्नेक आ रहा है। ठीक है, टर्शियरी कंज्यूमर को कौन खा जाएगा? ये क्वाटरनरी कंज्यूमर। भाई सांप आपको बाजो देखो, ईगल उगल क्या करते हैं? उठा के लेके भाग जाते हैं ना। तो जो टर्शियरी कंज्यूमर होता है उसको क्वाटरनरी कंज्यूमर खा जाएगा। और जब ई महाराज मरेंगे तो इनको कौन खा जाएगा? डीकंपोजर्स, बैक्टीरिया इनको जो है सड़ा गला के मार देंगे जो है। समझ में आ रहा है? तो कहानी क्या समझ में आई? कहानी आपको समझ में आई? यहां पर क्या समझ में आई कि सर जो प्रोड्यूसर होते हैं, कौन? जो, चलो कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, कि जो प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है, तो प्रोड्यूसर कौन होता है? बोलो, प्लांट होते हैं। ठीक है, प्लांट को कौन खाएगा बेटा? फूड चेन में ये सब पढ़ना आपको। प्लांट को कौन खाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर खा जाएंगे। प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खा जाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर खा जाएंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर ईट कर लेंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन भैया खा लेगा? देख ले उधर, टर्शियरी कंज्यूमर खा लेंगे। टर्शियरी कंज्यूमर खा लेंगे। और टर्शियरी कंज्यूमर को वहां पर देख ले भैया, क्या कौन खा लेगा? क्वाटरनरी कंज्यूमर खा लेंगे। और क्वाटरनरी कंज्यूमर को कौन खा लेगा? डीकंपोजर्स खा जाएंगे। खा जाएगा डीकंपोजर्स। तो यही तो है पूरा का पूरा एक सिस्टम। समझ में आ रहा है? तो आपको क्या ये बात समझ में आई कि हेटरोट्रॉफ के अंदर, हेटरोट्रॉफ को हम पहले बात सुनो, हेटरोट्रॉफ के अंदर हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, हर्बीवोर, ओमनीवोर और कार्निवोर। उसकी साइज के हिसाब से, क्योंकि सबकी साइज अलग अलग है। ठीक है, तो अब वहां से फिर आपने देखा
कि सर उसमें भी जो कंज्यूमर होते हैं, इनको, इन तीनों को हम कंज्यूमर कहते हैं, हर्बीवर, कार्निवर और ओमनिवर को हम कंज्यूमर कह रहे हैं। कंज्यूमर के अंदर दो तरीके के कंज्यूमर होते हैं, कौन कौन से? एक मैक्रो कंज्यूमर, एक माइक्रो कंज्यूमर। मैक्रो कंज्यूमर के अंदर आपने क्या क्या देख लिया? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर एंड क्वाटरनरी कंज्यूमर। तो पूरा आपका मैक्रो कंज्यूमर खत्म होता है वहां पर। टॉपिक आती है फिर उसके बाद ये माइक्रो कंज्यूमर, बेटा ये एक में रहेगा, ठीक, माइक्रो ये एक में रहेगा पूरा, यहाँ पर गैप नहीं रहेगा। माइक्रो कंज्यूमर क्या होता है बेटा? माइक्रो का मतलब छोटा, तो लग रहा है बैक्टीरिया बैक्टीरिया होगा यहाँ पर, ठीक है। देख क्या है, These are the decomposers, इसमें decomposer आते हैं, और सेप्रोफाइट, यहाँ पर कटा है सेप्रोफाइट। तो मैं समझा दूं, माइक्रो कंज्यूमर, ध्यान से देख बेटा, माइक्रो कंज्यूमर के अंदर दो चीजें आएंगी। एक आपका आएगा डीकम्पोजर, क्या आएगा? डीकम्पोजर। एक आपका इसमें आएगा बेटा, क्या बोल दे? सेप्रोफाइट। क्या आएगा? सेप्रोफाइट्स आएंगे, ठीक, सेप्रोफाइट्स। तो डीकम्पोजर्स का मतलब क्या होता है? इसमें बैक्टीरिया बैक्टीरिया आते हैं बेटा, बैक्टीरिया है, फंगस है, ये सब डीकम्पोजर्स में आते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ये इनका काम होता है कि ये डीकम्पोज करते हैं, किसको? ठीक, ऑर्गेनिक मटेरियल। ये क्या करते हैं? डीकम्पोज, डीकम्पोज करते हैं, किसको? ऑर्गेनिक मटेरियल को। ऑर्गेनिक डीकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल, मटेरियल इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई एनिमल कहीं पर मर गया हो, क्या होगा? कुछ दिन के बाद देखते हुए एनिमल सड़ जाता है, मर जाता है, खत्म हो जाता है, तो उसकी पूरी की पूरी बॉडी डीकम्पोज हो जाती है, सड़ गल जाती है। तो सड़ाने और गलाने के लिए कोई ना कोई चाहिए भैया, वो डीकम्पोजर होते, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो उनके पूरे बॉडी को डीकम्पोज करते हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को वो जो है सिंपलेस्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, उसी को डीकम्पोजर्स कहते हैं। अब एक टर्म यहाँ पर जो लिखिए बेटा, सेप्रोफाइट, ठीक है। तो मैं इसकी डेफिनेशन बोल दे रहा हूं, याद कर लो। Those organisms always depend on the dead and decaying material called saprophytic organism। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमेशा सड़े गले पदार्थों के ऊपर निर्भर होते हैं, उन्हें सेप्रोफाइट कहते हैं। याद कर, those type of organism they are always depend on the dead and decaying material called saprophyte, called saprophyte, ठीक है बेटा। तो पूरी जर्नी खत्म हुई आपकी किसकी? बायोटिक कंपोनेंट पूरा आपने पढ़ लिया, बायोटिक कंपोनेंट पूरा पढ़ लिया है बेटा, ठीक है। अब आइए हम चलते हैं यहां से जर्नी हमारी आज के टॉपिक पे, इसका नाम है ए बायोटिक कंपोनेंट। तो बेटा ए बायोटिक कंपोनेंट के अंदर क्या आएंगे? बोल दे भैया, वो नॉन लिविंग कंपोनेंट आएंगे, ठीक है, जिनके अंदर कोई जान नहीं होती है, तो मरीले से होते हैं, ठीक है। तो मरीले से कैसे होते हैं देख ले इधर, देख ए बायोटिक कंपोनेंट क्या आएगा? इनको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला इनऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल में क्या क्या आएगा? कार्बन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा और फास्फोरस आएगा, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा और वाटर आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और बहुत से आएंगे, ठीक है। तो अब बेटा इनमें भैया जान नहीं है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये निर्जीव है, तो ये कहां पर आएंगे? एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर आएंगे, समझ में आ रहा है। दूसरा है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट आएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या आएगा? प्रोटीन आएगा, लिपिड आएगा और न्यूक्लिक एसिड आएगा। क्या आएगा? तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है बेटा? डीएनए एंड आरएनए को ही क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, समझ में आ रहा है। उसके बाद आ जाइए क्लाइमेट एंड इडाफिक फैक्टर क्या होता है? तो क्लाइमेटिक फैक्टर में क्या क्या आएगा? इधर देख ले, क्लाइमेटिक फैक्टर में आएगा लाइट आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा, विंड आ जाएगा, ये सारे के सारे क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं। और इडाफिक फैक्टर का मतलब जो सॉइल का फैक्टर होता है, जो मिट्टी का फैक्टर होता है कारक, तो जो सॉइल फैक्टर होता है उसी को इडाफिक फैक्टर कहते हैं। दिस इज ऑल कंप्लीट, ठीक है, कह लीजिए स्टडी फॉर द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बेटा पूरा बता दिया आपको कि बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, एबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है। पूरे लेक्चर को आप थोड़ा सा बेहतरीन ढंग से वॉच करिए बेटा,
कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। बायोटिक और एबायोटिक आप लोग 9th या 8th से पढ़ते चले आ रहे हो, समझ में आ रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लेक्चर को तेज किया, बिकॉज ऑफ कि आपका टाइम ज्यादा खराब ना हो। ठीक, अगले टॉपिक में मिलते हैं, जहां से भी क्वेश्चन बनेगा, और टॉपिक का नाम होगा प्यारे बच्चों ट्रैफिक लेवल। तो ट्रैफिक लेवल से क्वेश्चन कंफर्म मान के चलिए बेटा। यहाँ ये भी आईएमपी है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अगला टॉपिक आपका है, नाम है ट्रैफिक लेवल, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, जो हम अभी थोड़ी देर में आपके लिए वीडियो बना के भेजेंगे। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, हार्ड वर्क करते रहिए बेटा, क्योंकि जहां चाह वहीं राह। चाहत है किसी चीज को पाने की कि डेफिनेटली यू जो है आई एम गेटिंग द वेरी गुड परसेंटेज इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, 95 प्लस परसेंटाइल ला सकते हो, लेकिन उसके लिए एक इरादा, एक मजबूत जो है, सॉलिड जो है आपके पास क्या होना चाहिए, एक माइंडसेट होना चाहिए। ठीक है, तो तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक।